बेटी, ये कमरा तो पहले ही साफ था। बढ़ई के कमरे में लकड़ी का बुरादा तो होता ही है। सही कहा ना? माफ कीजिए सुल्तान, मैं तंग हो जाती हूँ और फिर मैं उन चीजों को संवारने लगती हूँ जो आपको पसंद है। क्या मैं बाहर जाकर अपने भाई को तलाश कर सकती हूँ? हम हर जगह तलाश कर रहे हैं उसे। आपके लिए बाहर जाना खतरनाक होगा। आपको यहां भेजने वाले भेस बदलकर आपके पीछे आ सकते हैं। जी मुमकिन है। जब हम यकसानियत से उकता जाते हैं तो महल से ही बाहर की दुनिया को देख लेते हैं। आइए। पाया तख्त। देखिए, उस तरफ क्या है? इसकी दार, उसको दार भी कहते हैं। केसकुलेसी का किला देखा? जी देख लिया। मुझे इसकी कहानी भी मालूम है। क्या वाकई? हम भी सुनना चाहेंगे। ठीक है। एक नजूमी बासंतीनी बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा कि आपकी होने वाली बेटी को एक जहरीला सांप डसेगा और उसे मार डालेगा। कुछ अरसे बाद बादशाह की एक बेटी पैदा हुई। अपनी बेटी को सांप से बचाने के लिए उसने समंदर के बीच एक किला तामीर कराया, लेकिन उसका लिखा मुकद्दर वो ना बदल सका। वो उसके लिए खाना टोकरियों में भेजा करते थे। एक दिन एक सांप टोकरी में छुप कर आ गया। अंजाम क्या हुआ? कहानी का अंजाम नाखुशगवार है। इंशाअल्लाह मेरी कहानी का अंजाम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा मासी का सांप मुझे जहर फिर देगा। कहीं मैं आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। कोई भी किला या फिर समंदर मुकद्दर का लिखा टाल नहीं सकता, लेकिन दुआ बुराई के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल होती है। दुआ ही वाहिद हल है हमारी मुश्किलात का। सब समझते हैं कि हम इसके जरिए नजारा देखते हैं, लेकिन हम अपनी रियायत से बाखबर रहते हैं। उर्फा का होटल भरा हुआ है या नहीं देखते हैं। अगर उर्फा की कबाब की दुकान 2 दिन तक खाली रहे तो फिर तीसरे दिन हम अपने सिपाही भेजते हैं और माशाल्लाह हमारे सिपाही सैर होके खाते हैं। वो वहां कुरू चश्मे की कुतिया है, देखिए। वो हर रात खाना तलाश करती है अपने बच्चों के लिए। हम उसे सुल्तान के कायम करदा जानवरों के अस्पताल ले गए थे। वहां उसके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। आप बहुत मेहरबान हैं। हम कौम के अमन सुकून का सोचते हैं, उनकी खुशी का सोचते हैं, मगर वो हमें जालिम कहते हैं, सरकशी करते हैं, मारना चाहते हैं हमें। अब्दुल हमीद को मारते हैं तो मार दें। काफी जिंदगी गुजार चुके हैं हम, मगर हमें डर यह है कि वो हमारी कौम को मार डालेंगे। यही परेशानी है हमारी। सुल्तान मौज़म, हल्की है लेकिन काफी पायदार है। क्या कोई मालूमात मिली आपको? वो नौजवान लड़का कौन है? वो आर्मीनियाई बाशिंदा है। एक हादसे में उसकी टांग जाया हो गई थी।
तब से वो बैसाखी के सहारे चलता है। वाकई? हमारा एक ही मकसद है तहसीन पाशा, लोगों को सहूलत देना, उनकी मुश्किलात को दूर करना, ताकि कौम जिंदा रहे। आप जानते हैं कि खुद मुख्तार रियासत कैसे बनती है पाशा? खुशहाल कौम के साथ। और खुशहाल कौम वो होती है जो अपने फूलों और जानवरों, यहां तक कि अपनी जमीन के पत्थरों का भी ख्याल रखना जानती है। ऐसी कौम जो मस्जिद की दीवारों पे घोंसले बनाती है। इनकी जिंदगी के लिए हम लड़ते रहेंगे पाशा, यहां तक कि जो हमें मारने आए हमारे साथ रहकर जिंदगी पालें। सुल्तान मौसम, कमालुद्दीन और जलाल जल्द फलस्तीन पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। उनसे राब्ते में रहें पाशा, और हादसे का मकाम पर टेलीग्राम तार लगाएं। जी सुल्तान मौसम। यहूदियों को हम जिंदा रहने देंगे पाशा। वो हमें जान से मारने यहां आएंगे, हम उन्हें जान देने वहां जाएंगे। यह अब मुकम्मल हो गई है। बहुत अच्छी लग रही है सुल्तान मौसम, लेकिन क्या ये उसके कद के मुताबिक है? नाप सही होगा पाशा। अच्छे बढ़ाई का पैमाना उसकी आंखें होती हैं, कद के मुताबिक है। ये उसे बतौर तोहफा भेज दें। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान।